अस्सलामुअलैकुम। आज नूरान एकेडमी में हम हया की ढाल पर बात करेंगे, ये कैसे हमारी तवज्जो और सलाहियतों की हिफाजत करती है। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए करम सब्सक्राइब करके और सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। अक्सर सुनने में आता है ना कि हया तो पुराने वक्तों की बात है या शर्मो हया से आज़ादी ख़त्म हो जाती है। ये वो बातें हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद हकीकी आज़ादी हर चीज़ को ज़ाहिर कर देने में ही है। लेकिन क्या ये सच है? हकीकत तो कुछ और ही है। असल में वो ज़हन जो सबसे ज़्यादा भटकते हैं वो आज़ाद नहीं होते, वो तो शोर से भरे होते हैं। इस्लाम हमारी सलाहियतों को दबाता नहीं बल्कि हया के ज़रिए उन्हें बचाने का एक निज़ाम देता है। तो चलें इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं। हिफाजत का ये पूरा आइडिया ये कीमती चीज़ों को बचाने के उसूल से जुड़ा हुआ है। एक तरफ तो आज की दुनिया कहती है कि सब कुछ दिखा दो, कुछ मत छुपाओ, और दूसरी तरफ इस्लाम का एक लाजवाल उसूल है कि जो चीज़ वाकई कीमती होती है ना, उसे संभाला जाता है, उसकी हिफाजत की जाती है। यहाँ एक बात ज़रा सोचने वाली है। हम अपने सोने के लिए ताले लगाते हैं, अपने डेटा के लिए पासवर्ड रखते हैं, तो फिर अपनी तवज्जो और इज्जत जो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं, उन्हें ऐसे ही खुला क्यों छोड़ देते हैं? और बस यहीं से हया का असल मतलब समझ में आता है। हया का मतलब छुपना नहीं है, हया का मतलब है हिफाजत करना। ये कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि ये तो एक ताकतवर फैसला है। ये इस बात का ऐलान है कि हम अपनी कद्र जानते हैं और इसे बचाना चाहते हैं। तो चलें अब ज़रा हया के लफ्ज़ को और गहराई से देखते हैं कि इसका असल मतलब है क्या। देखें, हया असल में अपनी इज्जत करना है। ये एक तरह की शील्ड है, एक हिफाजती दीवार जो हम अपनी रूह, अपने दिमाग और अपने जज्बात के गिर्द बनाते हैं। ये शर्मिंदा होना नहीं है, ये अपनी ज़ात को इज्जत देना है। उसके आप कह सकते हैं 3 बड़े सुतून हैं। पहला, दिखावे के बजाय अपनी इज्जत को अहमियत देना। दूसरा, ज़हनी सुकून के लिए अपनी हदें मुकर्रर करना ताकि हम थक ना जाएं। और तीसरा, अपने ध्यान को भटकने से बचाने के लिए खुद पर काबू रखना। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, बहुत दिलचस्प है, ढाल और शोले की मिसाल। सोचें ज़रा, आपके सामने 2 चिराग जल रहे हैं, ठीक है? दोनों ही बहुत रोशन हैं, दोनों में एक जैसी रोशनी और गर्मी देने की ताकत है। अब इनमें से एक चिराग जो है वो बिल्कुल खुली हवा में रखा है। हवा चलती है तो उसका शोला कांपता है, भड़कता है, कभी इधर कभी उधर, इसकी रोशनी एक जगह टिक ही नहीं पाती। और अब ज़रा दूसरे चिराग को देखें, इसके इर्द गिर्द एक शीशे का गिलाफ है। बाहर तूफान हो या तेज़ हवा, कुछ भी हो, इसका शोला बिल्कुल सीधा सुकून से जल रहा है, अपनी रोशनी को बिल्कुल फोकस के साथ फैला रहा है। तो इस मिसाल का मतलब क्या हुआ? बहुत खूबसूरत मतलब है। हया वो शीशे की ढाल है और हमारी तवज्जो वो शोला है। जिस तरह ढाल शोले को भटकने नहीं देती, बिल्कुल इसी तरह हया हमारी तवज्जो को बिखरने से बचाती है ताकि हम अपनी पूरी ताकत से रोशन हो सकें। अच्छा, तो ये ढाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम करती है? चले देखते हैं कि हया और बड़ी कामयाबी का आपस में क्या ताल्लुक है। हया के जो फ़ायदे हैं ना, वो वाकई बहुत कीमती हैं। यह आपको इत्मीनान देती है लेकिन शोर शराबे के बगैर, फोकस देती है लेकिन भटकाए बगैर, इज्जत देती है लेकिन मांगे बगैर, और आपकी एनर्जी बचाती है ताकि आप फजूल में थक ना जाएं। बिल्कुल सीधी सी बात है। जो लोग अपनी तवज्जो की हिफाजत करना जानते हैं ना, वो कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी तवानाई एक ही जगह लग रही होती है, इधर उधर ज़ाया नहीं होती। लेकिन बात सिर्फ दुनिया की कामयाबी की नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये मामला एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ा है। ये अल्लाह की दी हुई अमानत की हिफाजत है। तो आज के बाद जब भी कोई काम करें, खुद से बस ये एक सवाल पूछ लें कि ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये मेरे मुस्तकबिल को बचा रहा है या मेरी सलाहियतों को ज़ाया कर रहा है? यकीन करें, ये एक सवाल रोज़ के फैसलों में बहुत मदद देगा। और ये सवाल अहम क्यों है? क्योंकि एक दिन हम सब ने अपने रब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होना है, और तब हमसे पूछा जाएगा कि हमें जो अमानतें दी गई थीं, हमने उनकी हिफाजत कैसे की। हमारा वक्त, हमारी तवज्जो, हमारी सारी सलाहियतें, ये सब अमानत है। एक बात हमेशा याद रखें, जिस चीज़ की हिफाजत की जाती है ना, वही बढ़ती है, वही फलती फूलती है। पेशकश और तख्लीक नूरान स्टूडियो।